क्या आपको पता है LIC WO में सेलेक्ट होने के बाद आपकी ग्रोथ साइकिल क्या होगी और LIC के अंदर आप किस पोस्ट तक जा सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं कि LIC WO में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना, यानी AO की पोस्ट पर आपका क्या होगा, प्रमोशन होगा। जब आप AO बन जाएंगे तो उसके बाद आप आते हैं असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर के ऊपर। अब आप ये सोचिए कि ADM की पोस्ट पर आने के बाद आप सीधे जब आप प्रमोट होते हैं तो आप डिविजनल मैनेजर की पोस्ट तक जाते हैं। जैसे ही आप डिविजनल मैनेजर की पोस्ट पे जाएंगे उसके बाद आपका आएगा सीनियर डिविजनल मैनेजर की पोस्ट। और ये जो है, ये पूरा की पूरा जो साइकिल है, ये साइकिल आपका करीब 10 साल तक चलता है। यानी 10 साल की आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो ब्रांच है, आप जहां पर काम कर रहे होंगे, AO की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो रहे होंगे और किस तरीके से LIC की आप ग्रोथ करते हैं, इस पूरे की पूरी ग्रोथ साइकिल ये बताती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल आप SDM तक ही सीमित रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, सीनियर डिविजनल मैनेजर के बाद आप सीधे बनते हैं रीजनल मैनेजर यानी RM के बाद में आप बनते हैं जोनल मैनेजर और पूरा की पूरा जोन आपको संभालना होता है। और जैसे ही आप जोनल मैनेजर बनते हैं इसके बाद आप आते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की ये पोस्ट आपको 15 से 18 साल के एक्सपीरियंस और आपकी परफॉर्मेंस पर आपको मिलती है। और आपको पता है जो सबसे बड़ी और हाईएस्ट पोस्ट है LIC के अंदर, वो है चेयरमैन की। अगर आपने इसी तरीके से बेहतरीन परफॉर्म करते गए, आपका एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ता गया और आप LIC को लगातार, आप जिस भी पोस्ट पर हैं, अगर आपने लगातार परफॉर्मेंस दे करके LIC को हमेशा प्रॉफिट में रखा तो आप चेयरमैन की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये चेयरमैन की पोस्ट बस देखने के लिए होता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, लोग पहुंचते हैं, क्योंकि आज जो चेयरमैन है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से उसने स्टार्ट किया है। तो आपकी ये LIC WO की जो ग्रोथ साइकिल है वो मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो देखिए, आप चेयरमैन तक जा सकते हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे बैच के अंदर और आपको मिलेगा यहाँ पे एक सुनहरा मौका अपना भविष्य बनाने का।